नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चॅनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सोप्या मराठीचा मराठी पाठ्यपुस्तक 7th स्टैंडर्ड की जो सेकंड नंबर की पोयम है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यह जो कविता है ये हमें क्या सिखाती है कि जीवन में पानी का कितना महत्व है और उसको क्यों बचाना है। तो ये सिखाने वाली जो ये पोयम है उसको आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पानी आहे म्हणून तर सृष्टि झाली निर्माण, यानी यहाँ पे पानी क्या है तो सृष्टि का आधार है। क्यों बताया है? क्योंकि पानी है इसीलिए तो इस दुनिया का, सृष्टि का, यानी इस वर्ल्ड का, इस नेचर का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये पानी की वजह से ही बना हुआ है। पाण्यामुळेच चराचरात फुलले पंचप्राण, यानी पानी की वजह से ही ये जो प्रकृति है यानी ये जो नेचर है उसके कण कण में प्राणों का संचार हुआ है। यानी ये यहाँ पे जो भी जीव जंतु है वो किसकी वजह से जिंदा है, या जो भी ह्यूमंस है सब किसकी वजह से जिंदा है, तो पानी की वजह से जिंदा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी सेकंड पैराग्राफ में आएगा, पानी पिऊनी हुशार होऊनी हसले पानन पान, यानी यहाँ पे प्रकृति की खुशी दिखाई है, नेचर की खुशी दिखाई है। पानी पीकर हर एक पत्ता खिल उठता है, यानी हर एक पत्ता पानी पीकर खुश है। झाड़े वेली बहरून गेली डोलू लागले रान, यानी पेड़ पौधे और बेले, बेले यानी क्या, जो क्रीपर्स रहेंगे या क्लिम्बर्स रहेंगे, यानी जो जमीन पर बढ़ते हैं वो वाली बेली हो सकती है, या जो ऊपर किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ती है वो वाली बेली हो सकती है। लहलहाने लगती है, यानी क्या है, खुशी से झूमने उठती है, झूमने लगती है। और सारा जंगल खुशी से झूमने लगता है। तो पेड़ पौधे अगर खुश है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, तो जंगल को होगी, उस मतलब फार्म को होगी। इस तरह से इसका मीनिंग हमें बताया है। उसके बाद आएगा थर्ड पैराग्राफ, पाण्यामुळेच सुखावतो ओसाड उजाड माळ, यानी यहाँ पे सुरक्षित भविष्य यानी हमारा जो फ्यूचर है वो कैसे सिक्योर होगा वो बताया है। पानी के कारण ही सूखी और बंजर जमीन हरी भरी और खुशहाल हो जाती है। पानी है इसीलिए जहाँ पे बंजर जमीन यानी जहाँ पे कुछ मतलब पेड़ पौधे नहीं आ सकते हैं, तो वो कभी आएंगे जब बारिश का पानी आएगा, तभी वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। और जब भी बारिश का टाइम खत्म होता है तो ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी बंजर जो जमीन है वो हरी भरी और कुशल हो जाते हैं, कभी, जब उसको पानी मिलता है तभी। पाण्यामुळेच आपला सुरक्षित भविष्य काळ, यानी पानी है इसीलिए तो हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है, सिक्योर है, यानी हमारा आने वाला भविष्य भी पानी की उपलब्धता पर सुरक्षित है। यानी पानी रहेगा तभी हम सब जिंदा रह पाएंगे, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सब पानी के बिना मर जाएंगे। ये हो गया थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आएगा फोर्थ पैरा, पाण्याअभावी जीवनाचे होई वैरान वाळवंट, यानी पानी का अभाव, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो पानी के बिना जीवन एक वीरान रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो हमारा जो जीवन है वो कैसे बन जाएगा, डेजर्ट की तरह बन जाएगा। डोळ्यात दाटते पानी आनी शुष्क होई कंठ, यानी प्यास से गला सूख जाएगा और जीवन के अंत की कल्पना से आंखों में आंसू भर जाएंगे। शुष्क होना यानी घसा या गला जो होता है वो सूखना, और कंठ यानी जो हमारा गला है, यानी गला हमारा सूख जाएगा। किसकी वजह से, कि प्यास से गला सूख जाएगा और जीवन के अंत, यानी अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारे जीवन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये ऐसी कल्पना यानी ऐसे इमेजिन करके ही हमारे आंखों में क्या होता है, तो आंसू आ जाते हैं। उसके बाद आएगा फिफ्थ पैराग्राफ, म्हणूनच पानी नुसतं आपल्यासाठी नाही द्रव्य, यानी पानी कैसा है, अमृत के समान है। ये एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला जो पैरा है वो दिया है। उसके बाद आएगा फिफ्थ पैरा, म्हणूनच पानी नुसतं आपल्यासाठी नाही द्रव्य, अमृत के समान। पानी को अमृत के समान क्यों बताया गया है, तो पानी हमारे लिए केवल एक तरल यानी लिक्विड पदार्थ नहीं है। हम पानी को सिर्फ एक लिक्विड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, तो पृथ्वीचं स्पंदन ते आपल्यासाठी अमृत तुल्य, यानी बल्कि यह पृथ्वी की धड़कन यानी हार्ट बीट है। पानी पृथ्वी का क्या है, तो हार्ट बीट है। अगर पानी नहीं रहेगा तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी जिंदा
नहीं रहेगा। यानी हार्ट बीट अगर चलना काम करना बंद हो जाएगी, धड़कनें अगर बंद हो जाएगी तो इंसान जैसे मतलब खत्म हो जाता है, वैसे ही अगर पृथ्वी पर पानी नहीं मिलेगा तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। आपल्यासाठी अमृत तुल्य, यानी यह हमारे लिए अमृत यानी नेक्टर के समान अनमोल है। यानी पानी हमारे लिए कैसे है, अमृत का काम करता है, उसके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। उसके बाद आएगा लास्ट वाला, पानी देते प्राणी मात्रांच्या जीवास जीवदान। यानी हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है, तो पानी सभी जीव जंतुओं को जीवदान देता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो सबके लिए ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। जीवदान देना यानी जिंदा रखने का काम कौन करता है, तो पानी करता है। म्हणूनच पानी जपण्याचे करूया सर्वश्रेष्ठ काम। इसीलिए पानी को बचाना और उसे बर्बाद न करना ही सबसे श्रेष्ठ और नेक काम है। इसीलिए हमें सबसे बड़ा काम क्या करना है, तो पानी को बचाने का काम सबसे पहले करना है। इस तरह से इस पोयम में हमें ये सिखाया है कि पानी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और पानी को हमें कैसे बचाना है, क्यों बचाना है। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ये भी लिखना ना भूलिए कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।